गांव के उस छोटे से कस्बे में हर सुबह की तरह सूरज उगता था, लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। सड़क के किनारे खड़ी एक पुरानी बस में से उतरी थी नेहा, 20 साल की, पढ़ाई में तेज और दिल में सपनों की पूरी दुनिया। वो अपने जीजा के घर आई थी, बहन पूजा के बुलावे पर। पूजा की शादी को 4 साल हुए थे और उसका पति अमर एक साधारण पर समझदार इंसान था। गांव के स्कूल में अध्यापक था। अमर की पहचान थी संयम, शालीनता और सच्चाई। नेहा जब पहली बार अमर से मिली तो उसने बस इतना महसूस किया, जीजा बहुत शांत और समझदार हैं। लेकिन अमर के दिल में कुछ और हलचल थी, जो धीरे धीरे नेहा की मासूम मुस्कान में पिघलने लगी। पहला एहसास। दिन बीतने लगे। पूजा रोज घर के काम में व्यस्त रहती और अमर नेहा अक्सर बरामदे में बातें करते। नेहा को कविताएं पढ़ने का शौक था और अमर को लिखने का। धीरे धीरे दोनों की बातें शब्दों से आगे भावनाओं में बदलने लगीं। एक शाम अमर बरामदे में बैठा था, हाथ में चाय का प्याला, और पास ही नेहा ने पूछा, जीजा, आपने किसी से कभी प्यार किया है? अमर मुस्कुराया, हर कोई करता है नेहा, बस कुछ को इजहार का हक नहीं मिलता। नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल तैर गया, क्या वो मैं हूं? वो बारिश की रात। एक रात जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। पूजा अपने मायके गई हुई थी। घर में सिर्फ अमर और नेहा थे। अमर मोमबत्ती जलाने गया तो हवा से बुझ गई। नेहा ने हंसते हुए कहा, आप तो अंधेरे से डर रहे हैं जीजा। अमर ने हल्की मुस्कान दी, डर तो उस चीज से लगता है जो खोने का डर हो। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। उस अंधेरे में दोनों की नज़दीकियां बस कुछ पलों के लिए सन्नाटे में गुम हो गईं। वो लम्हा जिसमें कोई गलत नहीं था, बस भावनाएं बेबस थीं। दूरी जो बढ़नी थी। अगले दिन पूजा लौट आई। नेहा हर बात में हंसने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से टूट रही थी। वो समझ चुकी थी कि उसने जो महसूस किया वो प्यार था, एक ऐसा प्यार जो उसे नहीं करना चाहिए था। अमर ने खुद को बहुत समझाया, उसने नेहा से बात करना कम कर दिया, लेकिन नेहा की आंखों में दर्द देखकर वो हर बार हार जाता। एक दिन नेहा ने रोते हुए कहा, जीजा, अगर मैं आपसे प्यार करती हूं तो क्या ये गुनाह है? अमर ने गहरी सांस ली, प्यार कभी गुनाह नहीं होता नेहा, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें प्यार भी पाप लगने लगता है। नेहा ने आंसू पोंछे, तो फिर मैं क्या करूं? अमर ने कहा, खुद को मुझसे दूर रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा नहीं हूं। विदाई। नेहा के पापा का फोन आया, बेटा अब तेरा रिजल्ट आ गया है, वापस आ जा। नेहा ने तय किया कि वो वापस जाएगी। उसने आखिरी बार अमर की ओर देखा, वो बस देखती रही, बिना कुछ कहे। अमर भी खामोश था, पर आंखें नम थीं। वो दिन आखिरी था जब दोनों एक ही छत के नीचे थे। नेहा ने जाते जाते पूजा से कहा, दीदी, जीजा का ख्याल रखना, वो बहुत अच्छे हैं। और उस वाक्य में ही उसका टूटता दिल छिपा था। सालों बाद 5 साल बीत गए। नेहा की शादी हो गई, लेकिन उसके मन का एक कोना अब भी अमर के लिए धड़कता था। वो कभी कभी पुराने दिनों की डायरी पढ़ती, जिसमें अमर की कविताएं थीं। एक दिन उसे खबर मिली, अमर का एक्सीडेंट हो गया, अब वो नहीं रहे। उसकी दुनिया जैसे रुक गई। उसने फोन गिरा दिया। दीदी पूजा के रोने की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, नेहा, अमर नहीं रहा बेटा। नेहा दौड़ी गांव पहुंची। वो वही घर था, वही बरामदा, पर अब वहां सन्नाटा था। उसने अमर की तस्वीर के सामने फूल रखे और बोली, आपने कहा था ना, प्यार गुनाह नहीं होता, तो अब मैं बेझिझक कह सकती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। उसकी आंखों से आंसू टपककर तस्वीर पर गिरे, जैसे अमर खुद उसे चूम रहे हों। अंत का सन्नाटा। रात को पूजा थककर सो गई। नेहा बरामदे में बैठी रही, आसमान की ओर देखते हुए। बारिश फिर शुरू हो गई थी, ठीक उसी तरह जैसे 5 साल पहले उस रात हुई थी। उसने आंखें बंद की और महसूस किया जैसे अमर पास आ गया हो। धीरे धीरे वो उठी, अमर की डायरी सीने से लगाई और मंदिर के पास चली गई। सुबह जब पूजा जागी तो नेहा वहीं बैठी थी, शांत, बिना सांस के। चेहरे पर वही मुस्कान थी, जैसे किसी अधूरे प्यार को आखिरकार सुकून मिल गया हो। प्यार पूरा न सही, सच्चा जरूर था। गांव के लोग कहते हैं, उस रात बारिश की हर बूंद में नेहा और अमर की कहानी बह रही थी। 2 दिल जो दुनिया की नज़रों में गलत थे, पर खुदा की नज़रों में शायद सबसे पवित्र।